तो देखो इसमें क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो ओवर करंट रिले होता है उसमें हम 2 मेथड्स यूज करते हैं ओवर करंट रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब यूज करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम रेक्टिफायर्स यूज करते हैं कि आपका जो एसी सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, डीसी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो क्या मिलता है हमें, जब एसी मतलब आपका एसी सिग्नल क्या होता है, रेक्टिफाइड हो जाता है। जब रेक्टिफाइड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, आपके एसी सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, डिजिटल क्वांटिटी में। क्यों? क्योंकि जो अपना माइक्रो प्रोसेसर है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, वो क्या करता है, एनालॉग सिग्नल पे वर्क नहीं करता है। वो किस पे वर्क करता है, वो डीसी सिग्नल पे वर्क करता है, ठीक है। तो उसके बाद आफ्टर कन्वर्जन आपका जो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर्स दिस वैल्यू विथ अ फिक्स रेफरेंस वैल्यू, दैट इज अ पिकअप वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, वो डिसीजन लेता है कि हमें सिग्नल को ट्रिप करना है या नहीं करना है। अगर आपका जो आप उसे वैल्यू मिली है, अगर वो क्या होता है प्रीसेट वैल्यू से एक्सीड कर जाती है, तो क्या माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग होती है कि पर्टिकुलर वैल्यू से अगर मतलब एक्सीड कर जाएगी तो हमें क्या करना होगा, ट्रिपिंग सिग्नल भेज देना होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ओवर करंट रिले में क्या बताया था, डिफरेंट तरह के ओवर करंट रिलेज होते हैं। मैंने बताया था ना टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या होता है, डेफिनेट होता है, इनवर्स होता है, वेरी इनवर्स होता है, एक्सट्रीमली इनवर्स होता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में क्या कर सकते हैं, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। मतलब उन डिफरेंट हम क्या कर देंगे, आपका जो भी उसका प्रीसेट वैल्यू होता है वो सेट करके हम क्या कर देंगे, आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। मान लो कि जो डेफिनेट टाइम रिले होता था उसमें हम क्या यूज करते थे, डेफिनेट टाइम रिले में क्या होता था कि एक डिले टाइम फिक्स होता था, राइट। तो अब अगर हम क्या कर देंगे, माइक्रो प्रोसेसर में डिले टाइम फिक्स कर देंगे, प्रोग्रामिंग कर देंगे कि हाँ इतनी डिले टाइम फिक्स होनी चाहिए, तो क्या होगा, वो जो रिले होगा वो कैसे एक्ट करेगा, एज अ डेफिनेट टाइम रिले यूज एक्ट करेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके बेसिस पे डिफरेंट मतलब टाइम सेटिंग्स को हम, करंट सेटिंग जो होता था हमारा, वो जो प्लग मल्टीप्लायर जो होता था वो सेट करके हम डिफरेंट जो टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, एक एडवांटेज होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका जो सेलेक्टेड प्रीसेट टाइम क्या होता है, हम सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ इतने से मैंने बताया था ना कि आपको जो इनवर्स जो आईडीएमटी होता है, इनवर्स डेफिनेट जो रिले होता है, वो क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर रेंज तक वर्क करता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, रेंज को सेट करके हम उस मतलब उस ओवर करंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रिले का वो अचीव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग के थ्रू एक ही चिप के थ्रू हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग करके एक ही चिप में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम करंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ओवर करंट रिले का वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब क्या सेकंड मेथड क्या आपका, कि इसमें क्या करते हैं कि हम नंबर ऑफ सैंपल्स ले लेते हैं आपके एसी सिग्नल का, ठीक है। ओवर अ 1 साइकिल या फिर हाफ साइकिल के लिए हम क्या करते हैं, मान लो कि जैसे ये आपका ये सिग्नल है, ठीक है। तो एक साइकिल यहाँ पे हो रहा है, या फिर हाफ साइकिल के क्या करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इसका जो आरएमएस वैल्यू होती है, इसकी क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें कैलकुलेट करने, मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि क्या ये अपना माइक्रो कंट्रोलर है और इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग के थ्रू सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब हाफ साइकिल का या फिर फुल साइकिल का आरएमएस वैल्यू क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये आरएमएस वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या होता है, पहले से स्टोर होता है अपने मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये ना आपके ये क्या करेगा, आपके जो प्रीसेट जो भी आपने ये कर रखा है, करंट सेट कर रखा है, आपने पिकअप वैल्यू जो सेट कर रखी है उससे क्या करेगा, कंपेयर करेगा, ठीक है। पिकअप वैल्यू से आरएमएस वैल्यू को कंपेयर करेगा। अगर पर्टिकुलर वैल्यू से आपका जो आपके करंट की वैल्यू एक्सीड करती है तो क्या हो जाएगा, हमारा रिले ऑपरेट कर जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या है, आपका प्रोग्राम चार्ट मतलब फ्लो चार्ट है आपका ओवर करंट रिले का, ठीक है। अपना जैसे मैंने आपको बताया था कि अपना जो प्रोसेसर होता है वो क्या होता है, उसमें प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको बताया कि कैसे ये वर्क करता है। यहां से मान लो स्टार्ट है,
अपने इनपुट पोर्ट पे हमने क्या दिया, आपको कोई भी जो करंट आ रहा है वो हमने यहाँ पे इनपुट पोर्ट पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये सर्किट आपका प्रोग्राम जो है वो क्या करेगा, सबसे पहले यहां से इनपुट ले लिया, उसके बाद क्या देखेगा, सर्किट ब्रेकर आपका क्लोज है या ओपन है, ठीक है। अगर आपका सर्किट ब्रेकर आपका क्या है, क्लोज है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कोई ऑपरेशन नहीं करना है उसे, तो क्या हो जाएगा, वो फिर इधर साइड वापस आ जाएगा। अगर क्लोज नहीं है तो वो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो जो भी उसे डेटा मिला है उसे कहाँ पे, वो उसे प्रोग्रामिंग के थ्रू कहाँ पे उसे सेंड करेगा, सेंड करेगा उसके स्टार्ट ऑफ कन्वर्जन टू द एडीसी। एडीसी क्या था, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये क्या करेगा आपको कि यहां से डेटा आपको भेजेगा, फिर क्या करेगी, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फिर वो क्या होगा, प्रोग्राम के थ्रू फिर आगे बढ़ेगा, फिर प्रोग्राम चेक करेगा कि हमारा कन्वर्जन क्या हुआ है, खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर खत्म हो गया तो आगे की ओर क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। अगर खत्म नहीं हुआ है तो फिर से क्या करेगा, फिर से वो जाके चेक करेगा कि प्रोग्राम अभी खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। आगे की ओर जाएगा वो। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, कन्वर्जन जैसे एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जैसे ही खत्म हो जाएगा, वो क्या होगा, आगे की ओर आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, वो ना जो आपकी करंट की वैल्यू है उसे वो क्या करेगा, रीड करेगा, जो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू उसे रीड करेगा। अगर वो आपका करंट पिकअप वैल्यू से एक्सीड करता है तो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा। अगर एक्सीड नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। फिर से वो चेक करेगा कि हाँ करंट हमारा मतलब एक्सीड नहीं कर रहा है, इसका मतलब सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ेगा। अगर वो कर जाता है तो क्या होगा, सेलेक्ट डिले टाइम यूज करेगा। मान लो कि डिफरेंट टाइम मतलब करंट, मैंने आपको बताया था ना कि डेफिनेट टाइम के लिए डिले करंट आपका अलग होगा, इनवर्स टाइम के लिए अलग होगा, ठीक है। तो डिले टाइम पहले सेलेक्ट करेगा कि हमें किस ओवर करंट रिले के लिए इसे ऑपरेट करना है, ठीक है। डिले टाइम जैसे ही सेलेक्ट होगा फिर किस पे जाएगा, वो डिले देगा थोड़ी देर का। उसके बाद क्या करेगा, वो ट्रिप सिग्नल सेंड करेगा, ठीक है। ये लास्ट में आपका क्या है, ट्रिप सिग्नल है। एक सेकेंड, ये लास्ट में क्या आपका ट्रिप सिग्नल सेंड करेगा। ट्रिप जैसे ही सिग्नल सेंड होगा वो क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। एक सेकेंड, देखो ये नीचे से फिर ऊपर आ जाएगा। फिर से चेक करेगा कि आपका जो करंट आ रहा है उसके बाद फिर सेम प्रोग्रामिंग फिर से रिपीट होगी। ये तो क्या हो जाएगा, ये साइकिल रिपीट होते जाएगा। क्योंकि आपका ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि एक बार आपका मान लो माइक्रो प्रोसेसर वर्क कर गया तो नेक्स्ट टाइम मतलब वो वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो आगे क्या हो गया कि एक बार वो मतलब उसने डिटेक्ट कर लिया तो क्या करेगा, बार बार वो साइकिल चेक करेगा, बार बार चेक करेगा कि कोई फॉल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा, बार बार ये चार्ट आपका प्रोग्राम, ये क्या है बेसिकली आपका प्रोग्रामिंग है जिससे मैंने चार्ट फ्लो के थ्रू आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया, ठीक है। तो ये आपका था माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओवर करंट रिले।